हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए पद्मावत मूवी का सीन 3। सीन 2 बहुत इंटरेस्टिंग था। फाइनली जो महारानी पद्मावती है वो आ चुकी है महल के अंदर और आते ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया और हमारा भी। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस बात पे तो कोई शक नहीं, उनकी एंट्री जितनी रॉयल दिखाई है, आई थिंक उनका जो बिहेवियर है वो भी उतना ही रॉयल है। उनका इम्पैक्ट भी जितना पूरे राज्य में पड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जिस तरीके से जब उन्हें उनके गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया गया था और जो सवाल जवाब का सिलसिला चला, वो काफी स्ट्रॉन्ग आंसर उन्होंने दिए। और वो उन सबको आई थिंक कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि ये रानी पद्मावती जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे स्टोरी लाइन क्या टर्न आउट लेती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 3 को। गए थे सिंगल मोती लेने और आप हाथ लग गई। हमारी भी किस्मत देखिए, हिरण का शिकार करने गए थे और कुछ शिकार हो गया, शेर गले पड़ गया। ओके। हम आपको सिंघल का हर सुख देना चाहते हैं। इस रण में हम आपको समंदर नहीं दे सकते। वो भी तो है आप प्रियंका। रे 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 मेवाड़ी रंग चढ़वा लागे हुए जबान पर। लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे लगा कोई हमें देख रहा है। चांद होगा, आपकी तारीफ से चल रहा होगा। ओके। हमला हुआ था कुछ, क्या हुआ? ब्लड तो लगा है, कोई तो था। कौन हो सकता है? चंदन की खुशबू आ रही। ये आदमी लगा था। गुरुजी? अच्छा, ये कुछ लगे भी थे जब वो क्वेश्चंस के आंसर दे रही थी। बहुत हाँ, सस्पेक्शन के साथ उन्होंने देखा उसे। आधी रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है हुकुम? एक अपराधी को सजा देनी है राजगुरु। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे हुकुम? ये आई थिंक चेकिंग करेंगे। जब रावल अपनी रानी सा के साथ एकांत में थे, उन पलों को देखने की हिम्मत की है आपने। मनगढ़ंत प्रमाण क्या है? सुजान सिंह, हुकुम। ये घाव हमारी कटार का है और प्रमाण आपका खून खुद दे रहा है। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शराब सिखा देगा। क्षमा करें रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा है। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकाला। हम रानी सा की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट। विदा करने से पहले अपने गुरु के पांव नहीं छुएगा। सुजान सिंह, हुकुम। क्या ये वाकई में यही थे? हाँ, क्योंकि लास्ट में उनकी आंखों में आंसू थे। मिट्टी से दूर, लेकिन पूरे मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश नहीं किया तो मान लेना राघव चेतन इस संसार में था ही नहीं। एक विचार था जो हमारा
ओके। कि महारानी पद्मावती का की कोई चाल तो नहीं है? बड़े वैसे ऐसा अब्बू, है आपने नहीं। अलादीन चाचा को कारा की जागीर क्या दी, उनके तो तेवर ही बदल गए। आपकी इजाजत के बगैर ओह, वाओ। देवगिरी पे हमला किया और उसे लूट कर मैदान जंग में अलाउद्दीन अपनी तलवार चलाता है बेगम, और हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी जबान। बड़े अब्बू, हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप उन पर नजर रखिए। हमारी नजर में अलाउद्दीन सिर्फ हमारे खजाने की चाबी है, बस। खजाने हम की कल ही करा चाबी। जाते हैं। वो देवगिरी लूट कर आया है, हम उसको लूट कर आते हैं। सुभान अल्लाह, ओके। लाजवाब है तुम्हारा हुस्न, जिसने इन लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश रहोगी सीताए। वल्लाह, हमारे इतने जुल्म करने के बावजूद भी इतना गुरूर, कायल हो गए हम तुम्हारे। सरदार, आपका मंसूबा कामयाब हुआ। मरहबा। आप चाहते थे कि सुल्तान हिंद कारा आए, और वो आ गए। ये अलाउद्दीन सुल्तान हिंद का इस्तेमाल करता है। खुशबाश, खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप बगैर इत्तला किए अचानक कारा में कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये पत्थर नायाब, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। वाह सुभान अल्लाह, इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है। ये गुरुजी तो नहीं है? पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक What do ये you तुम्हारी say? खिदमत करेगा। लग रहे हैं बाल थोड़े लंबे हैं ना, आप बादल जैसे देख लो। यार गुरुजी लग रहे हैं। मालिक गफूर हुजूर, तुम्हारा नहीं, मित्र का। जन्नतुल फिरदौस। जन्नत क्या कर हमें सकते तो हो? यही लग रहा है। सब कुछ ले सकते हो। जी हुजूर। यार प्लीज चादर हटाओ। इन दोनों अरे भाई, ये दोनों मेरे वजीर हैं। ये मजाक छोड़ो अलाउद्दीन, मार देगा वो। हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख दक्कन की जानिब दो। नहीं, गुरुजी तो नहीं है। और कुछ ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। हाँ। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुई, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी मार दिया। बुलंद जलालुद्दीन को मार दिया क्योंकि वो गद्दी पे बैठना चाहता था। चाचा जान करके उसने उनकी जान ले ली। वो तो जब उसके गले से वो हीरा निकाला था ना, वो लग ही रहा था। उसकी आंखों में जो खून आया था। ओके। अच्छा, ये शायद इसका प्लान था। ये तभी कारा रुका और उसने कहा कि आपका मंसूबा कामयाब हुआ, खुद वो जलालुद्दीन चल के कारा आए। ओके, तो सब कुछ प्री प्लान। हाँ। ओह शिट, ये हर बार ऐसे करता है। बगावत करी ना। क्या कहेगा? उसने अपने क्राउन में लगवाया वो वक्त का पत्थर। तकाजा कहेगा। सही फरमाया आपने। इताअत बेटे जान,
सल्तनत को नए खून, नई सोच की जरूरत थी जो सरहदें बढ़ा सके, आवाम को खुश रख सके। इसलिए हमने हुकूमत का तख्त पलट दिया। अब मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन अब्बा जान थे वो। शाही एहतमाम के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। हम सुल्तान बन गए। ये वही नया पत्थर है जो तुम्हारे अब्बू ने हमसे छीना था। आज हमने उनसे उनका तख्त छीन लिया। ये दस्तूर है हर सल्तनत का। एक और दस्तूर है बहुत अजीब सा कैरेक्टर है इनका। सुल्तान की खिदमत में तस्लीम पेश करने का। खड़े होकर। ओह गॉड, मतलब इसके अंदर इमोशंस है ही नहीं। सुल्तान की अजमत कायम रहे। देखो। क्या देखें? ये ताज कई बार देखा है हमने हमारे अब्बू जान के सर पर। ये ताज है ही बेवफा। सर बदलता रहता है, कभी तुम्हारे अब्बू जान के सर, कभी हमारे सर, कभी तुम्हारे। अरे यार, आओ इस अजीम खुशी के मौके पर अपने सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत करो। ये कैसी वो है बेचारी। गफूर! मलिक गफूर! जी हुजूर! जी हुजूर। ये धुन सुनाई दे रही है तुम्हें या सिर्फ हम सुन रहे हैं? सुनाई दे रही है। कौन है ये जो बेवक्त बांसुरी बजा रहा है? आप कहीं तो खामोश कर दे। नहीं नहीं, नायाब है इसके सुर। सिकल पेश किया है। जी अब ये गुरुजी तो नहीं। हाँ, आई थिंक खिदमत। ये क्या इशारा करके गया उसे? और वो इसकी बीवी है। हाँ। ओह गॉड, मतलब वो उसे एज अ वाइफ एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो उसके लिए इस्तेमाल करने वाली हर चीज है। नायाब चीज छीन सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा हुनर नहीं छीन सकते। अफसोस। क्या नाम बताया तुमने? राघव चेतन। हाँ, गुरुजी है राघव चेतन। तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, शतुरमुर्ग के पंख जिसमें खून लगा है लाल, लाल पत्थर जो चढ़ा है ताज में, ताज जो सारी दुनिया पे राज करेगा। सिकंदर, दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। पर यह तभी संभव है जब वो आपके साथ होगी। वो क्या? वो साक्षात माया है, चंदन की काया है, महारानी चेहरे पर चंद्रमा का पद्मावती। साया है। वो घूंघट में छिपी आग है, तलवार पर लिखा जीवन का राग है। इन्होंने अपना बदला लेना तो है। पानी को जीचा है। ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। दावा है हमारा, एक बार देख लेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं उसके सिवा। कुंजी है आपके भाग्य की, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पत्थर है पारस का, छू लिया तो दुनिया सुनहरी हो जाएगी आपकी। नायाब है पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। ओके, इसके दिमाग में ये ख्याल इन्होंने डाला है। मेवाड़ के महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद की तरफ से सेहत और सलामती। हमारी सालगिरह के मौके पर आपके नाम ये दावतनामा। आप अपने खानदान के साथ आए
हमारे हाथों से 2 निवाले खाएं, हमारी मेहमान नवाजी का एहसान उठाएं, ओके ताकि बाकी राजाओं की तरह आप और आपका मेवाड़ खिलजी की तरफ से इनविटेशन हाँ, तो देखना चाहते हैं। आपका खैरंदेज सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। ये समझ गई, ये गुरुजी ने लिखवाया है। हाँ कह दीजिए अपने सुल्तान से उनकी तलवार से ज्यादा लोहा हम सूर्यवंशी मेवाड़ियों के सीने में है। हम उनके साए के बिना ही महफूज हैं। महफूज है। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, चित्तौड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है। खुदा का खौफ खाएं सुल्तान, पद्मावती किसी की बेगम है। मलिक गफूर मलिकाए जहां से पूछो कि आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा। हिरन, काबुली पुलाव, कोरमा, आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाएं? हैरत की बात है, सिकंदर सानी अब एक औरत के लिए जंग करेंगे। सरहदें बहुत फैला दी, अब बाहें फैलाते हैं। एक जंग हुस्न की नाम। सीन 3 बहुत इंटरेस्टिंग था यार, मतलब उसने कैसे जलालुद्दीन की जान ली, मतलब एकदम से सब कुछ हो गया कि हमें तो समझ ही नहीं आया 1 मिनट के लिए। और उसके बाद वो जो अलाउद्दीन है वो खुद सीट पे जाके बैठ गया और उधर गुरुजी की सच्चाई सामने आ गई है और अब उन्होंने पार्टी भी चेंज कर ली है। वो अलाउद्दीन को भी भड़का रहे हैं महारानी पद्मावती के लिए कि आप उनको अपने पास ले आओ। वो सब देख के तो यार हमारे तो होश ही उड़ गए। पर हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है देखने में। देखेंगे आगे सीन में क्या होगा। आज का तो बहुत इंटरेस्टिंग था। फाइनली हमें इस चीज का ना कहीं डाउट हो रहा था, क्योंकि आई थिंक वो हमारी सेंसेस भी ना उस चीज को देखने की आदी हो चुकी है कि कब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इकट्ठे आएंगे। तो ये तो आई थिंक मूवी के स्टार्टिंग में हमें क्लियर हो गया था कि या तो ये दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड है, क्योंकि कनेक्टेड नहीं थे सीन 1 से, क्योंकि हमें पता चला था कि पद्मावती जी जो है, रानी पद्मावती जी, उनका जो विवाह है वो राजा रतन सिंह जी के साथ हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमें इतना तो था कि कहीं तो कनेक्शन बनेगा खिलजी का। तो आज के सीन में वो भी हमें देखने को मिल गया। तो हम बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि उसने ऐलाने जंग कर दिया है। तो अब अगर वो वॉर का इनविटेशन भेजता है तो अब आगे से क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, ये देखने के लिए हमें सीन 4 देखना होगा। अगर आपको आज के सीन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।